हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉफिट और लॉस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने हैं, जहां पर आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। वहां पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। तो इस तरीके का प्रश्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन को। तो 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर। हम आपको बस बताने में समय लेंगे, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी कम में करेंगे। ययाति ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये समझें कि यहाँ पर जो है हमेशा एक वैल्यू आपको 100 मानकर चलना है, ठीक है। वैसे तो इसको जो शॉर्ट ट्रिक है ना, बहुत ही आसान है। आपको करना कैसे है वो हम आपको थोड़ा डीपली बता रहे हैं। जैसे आपका 100 जो है ना, आपका क्रैमुल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका 100 क्रैमुल है। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि 13% की हानि होती है, तो 13% की हानि पर यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, 13% हानि पर ये जो वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगी? 87। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए, इसको 49 को थोड़ा रोक के चले, यहाँ पर बोला 22% लाभ बोला जाए, तो 22% लाभ का मतलब है 22 इसमें जोड़ना बनेगा, 122 हो जाएगी। यानी कि ये पहला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर कितना आ रहा है? देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? 35, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना बन रहा है दोनों का? 35, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है 49 रुपये अधिक में बेचा है। अधिक या कम दोनों लिखा हो, दोनों में एक काम करेगा। तो हमने देखा कि जो 49 रुपये है, 49 जो वैल्यू है वो 35 का वैल्यू है। अगर इसमें गुणा करेंगे 100 से, तो इससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, हमसे बोला है कि 30% लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए। तो 30% लाभ पर निकालेंगे तो 30 जोड़ेंगे 100 में, 130/100 हो जाएगा। अगर हानि पर पूछते तो हम 100 में से घटा देते। तो इस वाले 100 से ये 100 हट जाएगा। 7×5 = 35 और 7×7 = 49। 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 5 छक्का 30। अब 26×7 कितना होता है हमारा? 182। तो 182 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और आपको इससे भी शॉर्ट तरीके में करना है तो आपको बहुत ही आसान सा याद रखना। आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर एक तरफ हानि एक तरफ लाभ लिखा होगा, तो आपको याद रखना एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस लिखा होगा, तो आपको करना है प्लस। या लॉस और प्रॉफिट मिलेगा तो आपको करना है प्लस। लेकिन या तो लॉस लॉस मिलेगा तो माइनस करना है, और प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो हमने देखा पहले लॉस है, फिर प्रॉफिट है, मतलब एल और पी है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर 49 रुपये लिखा था तो 49 लिखेंगे ऊपर, ठीक। बटा में क्या करना है? एक लाभ एक हानि है, प्रॉफिट लॉस है, तो 13 और 22 को जोड़ देना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जाता तो 100 का गुणा करना है। अगर आपका लाभ जितना परसेंट पे बोला जाए तो उसी में 100 जोड़ देना, ठीक है। 130 का पूछा है तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको पूछा जाए यहाँ पर 5×7 = 35 और 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 7 एकम 7, 7×7 = 49। तो 26 का 7 में गुणा करेंगे अगर हम, तो ये जो होगा हमारा 182 जो बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर 30% लाभ की जगह हानि लिखा होगा तो हम 100 में से इसमें 30 कम कर देते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 को हम लिखते हैं 3 एकम 3 1 4/3। कहने का मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है उसे हम सीपी बोल रहे हैं, क्योंकि बोला है ना क्रय मूल्य का है। और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो क्या है? हमारा एसपी है। अब एक बात बताइए, खरीदी हुई वस्तु 3 रुपए की है और बेची गई है वो 4 में, तो यहाँ पर कितना? 1 रुपये का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, और परसेंटेज में आंसर देना है तो 1 रुपये ऊपर लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य, बटा में 3 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक। जब ये 100/3 बनेगा, 100/3 को क्या लिखते हैं हम? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% इसका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो इसका जो विकल्प होगा सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कम से कम समय में आपको करके दिखाने हैं। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20 रुपये का लाभ होता। 30% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो, अभी जो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी तरीके से कौन कर सॉल्व करना है। नुकसान का मतलब क्या होता है? लॉस।
और लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमने देखा था एल और पी अगर मिलेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आपको जो अधिक रुपए दिया जा रहा है, कम दिए जा रहे हैं, तो वहां पर 57 रुपए लिख लेना, ठीक। बटा में हमें क्या करना है, इस 10 को और इस वाले 20 को जोड़ देना है, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो इसमें 100 से गुणा करना होता, लेकिन हमसे 30% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम 100 में 30 जोड़ देंगे, तो 130 से इसमें गुणा कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाए 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 से और यहाँ 19 3 57, 19 गुणे 13 हमें करना है, 19 गुणे 13। तो देखो 13 नंबर 170, 13 एकम 13, 11 24, तो ये बनेगा 247, 247 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विकल्प। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और कम से कम समय में बना रहे होंगे। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी उपयोग किए गए फोन को 6,160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने की इसे किस कीमत पर बेचना होगा। आप ऐसे समझें, देखो ये है हमारा SP1 SP2 वाला, ठीक है। जैसे हमने बोला था SP1 SP2 वाला फॉर्मूला है ना, पिछले वीडियो में भी बताया था कि SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 बटा में 100 प्लस माइनस x2। यहाँ पर जो x है वो दूसरी राशि को दर्शाता है, जहाँ पर प्लस होगा लाभ लिखेंगे और जहाँ हानि हानि होगा वहाँ माइनस लिखेंगे, इस तरीके से होगा। तो पहला विक्रय मूल्य दिया है 6,160। दूसरा हमारा नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो राशि है वो P मान लेंगे, ठीक है। अब 100 में पहला चीज़ क्या बोला गया, 44% की कम राशि है, यानी कि अगर हम बात करें इसमें 100 में से 44 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा, 56 बटा में 5% लाभ है, तो यहाँ 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें 8 सत्ते 56, यहाँ से भाग करें तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 1 0, 7 एकम 7, 7 से 7 से 11 11 1 0, बस इस क्रॉस गुणा करेंगे तो P बराबर कितना होगा, 1 1 0 गुणे में 1 0 5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 11,550, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा 11,550। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका है ही, साथ ही साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर सॉल्व करना चाहें। कैसे कि आपका राशि कितना है 6,160 और कितने 44% कम राशि प्राप्त हुई है, अगर मानते हैं इतने पर बेचा गया है, तो ये 56 का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है 5% लाभ, मतलब 105 का वैल्यू हमसे पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 8 सत्ते 56, इसी का भाग करेंगे 8 सत्ते 56 0 0, 7 एकम 7, 7 से 1 1 0, हमने देखा 110 गुणे में 1 0 5, जब इसका गुणा करते हैं तो 11,550 इसका बनता है। तो ये हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे हम बात करें 1200 रुपये जिसका मूल्य है, मान लेते क्रय मूल्य है, और इसे हानि पर बेचा गया कितना पर, 15% की हानि पर। जब 100 में से 15% हानि करेंगे तो ये कितना 85 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब आगे बोला है कि यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है, और कमी कर दें अगर, तो 5% कम करेंगे तो ये हमारा 95/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से हम भाग करेंगे 4 से 4 तिया 12, 4 से 25 चौके 100, 5 से भाग करेंगे 55 25, 5 से भाग करेंगे 17 5 85, 5 एकम 5, 5 से 19 पंचे 95, ठीक है। अब हमारा जो गुणा है वो 3 गुणे में 17 गुणे में 9 आना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, सभी विकल्प आपके पीछे यूनिट डिजिट 0 है, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका जो गुणा है ना वो यूनिट अकेला निकालने, लास्ट का अंक, इकाई का अंक, 7 21, 1 और 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, तो इकाई का अंक जिसका 9 आएगा वही आंसर बनेगा। 3 विकल्प तो वैसे ही अलग थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन ही आएगा। अब पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन अगर वेरीफाई करना है तो चेक कर सकते हैं गुणा करके। चलिए तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसे देखें। एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है।
तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन तो आप ऐसे समझें कि आपका जो क्रय मूल्य है वो 19.20 है, ठीक। और आपने बोला है कि इसे 25% लाभ पर बेचना है, तो 25% लाभ पर 125/100 में बेच जाएगा ये, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक अंडे का, आपको पता है ये जो ऊपर की 19.20 वैल्यू है वो एक दर्जन की है, मतलब 12 वस्तुओं की वैल्यू है। अगर एक 12 अंडों की वैल्यू है तो यहाँ एक अंडे का पूछा जाएगा तो हम 12 से और भाग कर देंगे बस। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा नीचे, ठीक ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कोई भी काट दीजिए, ठीक है। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, और इसे हम 12 से काटें, 12 एकम 12 और इसे 12 एकम 12 और 12 छिंग 72, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, और यहाँ पर 2 से 2 पंचे 10, यहाँ से 2 से 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमने देखा ये कितना बना हमारा 2, सिर्फ कितना बना 2। तो 2 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर हम एक अंडे का विक्रय मूल्य पूछें तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 2 रुपये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।